हेलो मेरे भाइयों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो भाइयों आज बात कर लेते हैं कि डेली का जो पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, डेली का कितना हो रहा है और कितना पॉइंट करने पे आपको कॉन्कर मिल जाएगा। और हाँ, डेली आपको कितने पॉइंट पे कॉन्कर मिलेगा, ठीक है। तो जिसके लिए वीडियो को प्लीज़र लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। पिछली वीडियो में यहाँ पे कुछ बंदों ने लाइक नहीं किया यार, 500 लाइक का भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, तो जिसके लिए थोड़ा सा अंदर से फील हो रहा था कि कुछ कमी तो नहीं रह गई। खैर कोई ना, जो होगा सो होगा। खैर इस वीडियो को लाइक कर देना यार, 500 लाइक तो करवा ही सकते हो, है ना। और सेकंड बात, कुछ बंदे पूछ रहे थे भाई रिकॉल होने के बाद कहाँ पे लैंड करते हैं आप, ठीक है। और 0 किल पे फिनिश होने के बाद कैसे खेलते हैं, लास्ट के सर्कल में किल्स वगैरह निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, टॉप 10 सर्वाइव करना हो तो कैसे करते हैं, तो ये वाला वीडियो देखो। अब भाई मैं इधर पे 0 किल पे फिनिश हो जाता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, कैसे सरवाइव करता हूँ, कितने किल्स निकालता हूँ, सब देखना भी। अब देख लो यहाँ पे हल्का सा लैग भी हुआ, बंदे को भाई काफी गंदा डैमेज दिया, लेकिन भाई बंदा सक्सेसफुली बच के भाग जाता है। अब मुझे लगा जो आगे वाला बंदा है ना उसने इसको फिनिश कर दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। अब एक बार ऊपर भी जाने का ट्राई करता हूं, लेकिन नाकाम रहा। अब यहां से ब्लास्टर गन मिल गई, मैं सोचा फटाक से ऊपर जाया जाए, फिर देखना सीन क्या होगा। भाई कसम से इतना गंदा मैं मरता हूँ कभी कभी, बंदे ने क्या ही घूम के मारा और अपनी ऊजी तो पुज्जी हो गई, फुच्च से निकल गई पूरी खत्म, ठीक है। 0 किल पे फिनिश हो गए, राइट। अब इसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, जो इवेंट होता है वहीं पे लैंड करता हूँ, अगर प्लेन पाथ के क्लोज में है तभी। अगर प्लेन पाथ के क्लोज में नहीं है तो भाई कहीं सेफ जाता हूँ, ठीक है। नहीं तो छोटे वाला इवेंट का जो गेट खुला नहीं रहता उधर पे जाता हूँ, नहीं तो भाई सेफ चले जाओ कहीं पे, 2-4 सर्कल आराम से वेट कर लो वहीं पे, उसके बाद वहां से निकलो, 1-2 बोट मारने के लिए मिल जाएंगे। अगर जो इवेंट है मेरे प्लेन पाथ के अगर क्लोज में रहता है ना तो भाई मैं वहीं पे लैंड करता हूँ। लैंड करने के बाद क्या करता हूँ वो देखो। भाई अपना मेन मकसद यही रहता है कि यहाँ के जो स्टिंगरे, जो पानी में मछलियाँ तैरती रहती है ना, उसको उठा के भाग जाया जाए। अगर ये मिल जाता है ना तो भाई सर्वाइवल टॉप 10 में लास्ट के सर्कल में इतना ईजी हो जाता है ना, कसम से मैं क्या बताऊं। बाकी वो सब तो आप वीडियो में देखते होंगे, है ना। यहाँ पे देख लो जैसे वाला मेरे को मिला। अब भाई यहाँ पे किसी भी बंदे से कोई मतलब मत रखना, अगर कोई बंदा ओपन में भी दिखे तो फायर वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है, शांति से इसको उठाओ और यहाँ से लेके भाग जाओ। अगर साथ में एक और दिख जाए तो भाई बैकअप के लिए उसको भी उठा लो और इधर से निकल लो। बाकी यहाँ की जो पेटियां इसको खोल के आपको लूट भी अच्छी खासी मिल सकती है। जैसे यहाँ पे मैं खोलता हूँ, देखो मेरे को M416 मिल जाता है। अब इतना लूट मेरे को मिल गया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई इधर से मैं भाग जाऊं कहीं सेफ चले जाऊं। मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, ये जो है समन सुमन हो, ठीक है। यहाँ का जो सिस्टम है समन हो, और जब पानी यहाँ पे भर जाए तो वापस आता हूँ रिकॉल इकट्ठा करने, ठीक है। तब जाके किसी बंदे से फाइट लूँ, एक आठ किल भी निकल सकता है। तो यही मेरी स्ट्रेटजी रहती है, जो कि यार काफ़ी इजी टू सर्वाइव है, ठीक है। बाकी अभी के टाइम पे हैकर भी यार बहुत कम आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट सीजन के मुकाबले तो भाई बहुत कम ही आ रहे हैं। बाकी भाई इसके ऊपर मैं देखता हूँ ना, हैकर भी नहीं मार पाते यार, पता नहीं क्या सीन है। इतना ज़्यादा मूवमेंट रहता है ना कि हैकर भी ट्रेस नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पे मैं ऊपर आके चढ़ के यहीं पे बैठ जाता हूँ, काफ़ी देर तक यहीं पे होल्ड करता हूँ। अगर कोई बोट वगैरह ओपन में स्पॉट हो जाता है तो यहाँ से क्या पता मार ही लूँगा, नहीं तो भाई शांति से यहीं से बैठा रहूँगा और वेट करूँगा कि यहाँ पे समन हो और पानी वगैरह भर जाए, ठीक है। तब उसके बाद नीचे जाता हूँ, फिर रिकॉल इकट्ठा करता हूँ। अब देख लो अभी तो पानी भरा नहीं था, बट जस्ट भरने ही वाला था, तो इसलिए मैं सोचा यार चला जाए उधर पे। अब देख लो जैसे ही मैं सोचा यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, रिकॉल उठा लिया जाए। रिकॉल तो उठा लिया, तभी देख लो यहाँ पे पानी भी भर गया, ये देखो। अब मैं सोचा यहाँ पे जो वो P90 है उसको उठा लिया जाए यार। और यहाँ पे जो कुछ दल्ले होते हैं ना मुक्का मारने के लिए, मैं तो लूटने में बिजी था, मुक्का मार नहीं रहा था। और ऊपर से भाई यहाँ पे ड्राइव का जो सीट है वो मेरे गेट इन के आसपास ही है यार, थोड़ा सा इसको भी कस्टमाइज करना पड़ेगा। बट ये जो भैया जी मुक्का मार रहे हैं ना, इनको भी देखो चापेंगे चापेंगे, एकदम से थुथुर देंगे, ठीक है। अभी देखना लास्ट में।
खैर यहाँ से बच के निकल जाता हूँ, हील करता हूँ और वापस जाता हूँ उस बंदे को मारने के लिए, ठीक है। बट ये बंदा इधर से निकल चुका था। खैर इस पार्ट को स्किप करते हैं, आगे देखो क्या हुआ। अब देखो भाई, मुझे तो किल की तलाश थी, ना तो बोट के किल मिले थे ना तो बंदे के, तो किसी ना किसी बंदे को पकड़ के तो भाई रगड़ना ही था। तो इसलिए मैं जा रहा था शेल्टर के साइड पे, क्योंकि उधर पे इवेंट है कि आप तो वहाँ पे कोई बंदा मिल जाए, लेकिन अपने पीछे एक स्टिंग रे पड़ जाती है। तो हमेशा आप स्टिंग रे वाले बंदे से भाई फाइट अवॉइड ही किया करो, बिना मतलब का। कोई मरेगा नहीं, ना तो आप मरोगे ना तो वो मरेगा। आप उड़ के भागोगे, वो उड़ के भागेगा, तो सीन हो जाएगा। बट मैं सोचता हूँ यार देख ही लिया जाए इस बंदे को, अपने पास रिकॉल है, इसका चुल थोड़ा सा यार देख ही लिया जाए। अब मुझे तो एक्सपेक्ट नहीं था कि ये भैया जी ऐसे रुक जाएंगे, लेकिन इनके पास भी रिकॉल था और ये वही भैया जी थे जो अपने को मुक्किया रहे थे, ठीक है। खैर इनको मार के यहाँ पे थोड़ा सा कलेजे को ठंडक मिला, मन को शांति मिली और भाई पेट भर के मन भर के लूट भी मिला। तो यहाँ पे हमारा खाता खुल गया, हमारे 1 किल इजीली हो गए। अब देखो हमारा रिकॉल खत्म होने वाला था, तो मैं सोचा यार थोड़ी देर के लिए इन कंपाउंड्स पे होल्ड कर लेते हैं, तो भाई अगर रास्ते में कहीं मोए में हो गया, बिना मतलब का लूट भी जाएगा और रिकॉल तो खत्म होने वाला है ना, तो इसके क्या मतलब लेना ही नहीं है बिना मतलब का। चलो लूटता ही रहता हूँ। तो अभी एक फुटस्टेप आता है, जो कि रहते हैं हमारे छोटे से नन्हे मुन्ने प्यारे से प्रसाद भैया। प्रसाद मतलब इनका नाम प्रसाद नहीं था, ठीक है, मतलब कि एक प्रसाद के तौर पे आपको मिलता है 1-2 बोट, वही है सीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 2 किल इजीली हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे एक स्टिंग रे पड़ा था, तो मैं सोचा फ्यूल हो तो चल के ले लिया जाए, लेकिन तभी सामने देखो सीन क्या होगा। और हाँ, इसके लिए तो लाइक सब्सक्राइब बनता है ना मेरी जान ये। खैर देखो चलो, वैसे कार स्प्रे अपना भाई कुछ कम नहीं है, ठीक है, मतलब भाई कुछ उतना भी कमज़ोर नहीं है, बढ़िया है, जो कि आप बैक टू बैक वीडियोज़ में देखती हो। तो भाई इसके लिए तो लाइक सब्सक्राइब कर ही सकते हो ना। खैर यहाँ पे आके मैं सोचा स्टिंग रे होगा इसके पास तो अच्छा होगा, उठा लिया जाएगा, बट नहीं था। तो आराम से भागते हैं, क्योंकि भाई किसी बंदे को मार के लूटने जाओगे तो कहीं ना कहीं से आप पे थर्ड पार्टी हो सकती है। और यहाँ पे देख लो कितना जल्दी मैं लूट के वापस भी आ गया, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। तो 3 किल हमारे इजीली यहाँ पे हो जाते हैं। अब सर्कल बना था भाई पानी के इस साइड, नदी के इस साइड, तो मैं आके सोचता हूँ ये वाले प्लेस होल्ड कर लिया जाए, क्या पता लास्ट का सर्कल यहीं पे बनेगा तो अपने लिए एडवांटेज होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आता हूँ, अब भाई मैं तो सोच रहा था कि यहाँ पे स्टिंग रे यूज करके भागूंगा दूसरे जगह पे, ठीक है, थोड़ा सा इधर उधर मुआयना करूंगा, लेकिन तभी यहाँ पे ये भैया जी फुटस्टेप देते हैं। तो मैं सोचा यार अपने पास अच्छा खासा गन है, फाइट ले लेते हैं, है ना। तो अच्छा खासा डैमेज दिया इधर पे, और पता नहीं क्या सीन था भाई, बंदा यहाँ पे लड़ ही नहीं रहा था, और शायद यार ऑल पे कुछ बोल भी रहा होगा। बट मेरा यहाँ पे देख लो माइक स्पीकर दोनों ऑफ है, तो क्या बोलूँ भाई। अगर भैया जी आपको कुछ बोल रहे थे यहाँ पे, तो आई एम रियली वेरी सॉरी यार, क्या कर सकता हूँ। खैर बंदा 2 ग्लेशियर M416 लेके बैठा था। खैर इनको मार के यहाँ पे हमारे 4 किल हो गए, एक स्टिंग रे की भी व्यवस्था हो गई है ना, जिसमें फ्यूल तो एकदम से फुल ही होगा। अब देखो डेथ सर्कल बन गया, और इसके बाद वाला सर्कल भी यहीं पे था थोड़ा सा। तो जब तक आपके पास सर्कल रहा करे ना, तो शांति से चुपचाप से होल्ड किया करो, ठीक है, इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो बंदे भाई आसपास से गुजरते हैं ना, उन पे स्प्रे जरूर लिया करो, बट थोड़ा आसपास का ख्याल रखा करो, कहीं से कोई बंदा आप पे एंगल बना रहा हो। खैर भाई ये बंदा इधर पे बच ही गया, खैर क्या ही बोल सकते हैं, बच गया तो बच गया, है ना। खैर इसके बाद वाला सर्कल अपने से जा चुका था, जोन भी श्रिंक हो रहा था, यहाँ से जाने का ही प्लान कर रहा था। तभी देखो यहाँ पे सीन क्या होगा। पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ किसमें फ्यूल ज़्यादा है ना, तो इसमें फ्यूल ज़्यादा था, मैं सोचा इसको लेके जाया जाए। तभी सामने ये वाले भैया जी आते हैं उड़ते उड़ते। टॉप 10 हमारा हो गया इजीली, ठीक है। अब देखो सीन, भाई एक तो ये बंदा इधर से उधर इतना खतरनाक वाला टेलीपोर्ट हुआ, और खैर कोई ना, ये वाला स्प्रे कैसा लगा ये भी मेरे को बताना। अब इनको फिनिश करके यहाँ पे हमारे इजीली 5 किल हो गए। अब इसके बाद वाला जो यार सीन होगा ना, काफी दर्दनाक है। अब वो देखो मैं क्या, अब ऐसे सीन पे मैं क्या ही एक्सप्लेन करूं यार। अब देखो बंदा लेटा पड़ा था, भाई कसम से
हेडशॉट मारा, बॉडी शॉट मारा, इतना गंदा वाला डैमेज दिया मैंने इस बंदे को। अब भाई शॉटगन था फिर भी यार बंदा बच कैसे गया। बाकी यार बंदे की एचपी देखना और डेथ रिप्ले भी देखना, आप खुद ही बोलोगे यार ब्लास्टर यार तेरा लक कैसा है। खैर क्या बोलें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी आप ये डेथ रिप्ले देख लो और आप बोलना कि भाई यार किस्मत कितना किस लेवल का है और इस बंदे को यार मर जाना चाहिए था, 7 बूस्टर को जैसे बच गया था।